जीवन में जो भी तुम्हें ऊंचे से ऊंचे अनुभव हों, उनको एक सीमा से ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उनको थोड़े अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, इससे मैं सहमत हूँ। और वो अनुभव आपको तभी नहीं होते जब आप ध्यान करने बैठें, आंखें बंद करें या कोई क्रिया वगैरह करें। वो आपको साधारण जीवन में चलते फिरते भी होने लग जाते हैं। ऐसे अनुभव जो आम आदमी को होते नहीं। और आम आदमी को जो अनुभव नहीं होते वो आपको हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काली पीली लहरें दिखने लग गई हैं, या कुछ विशिष्ट तरह की स्वर लहरियाँ सुनाई देने लग गई हैं। नहीं नहीं नहीं, विशिष्ट अनुभव का मतलब ये भी होता है कि आपको कहीं ऐसे प्रेम का अनुभव हो गया जो साधारण आदमी को नसीब नहीं होता। कि एक जो सड़क पर कुत्ता है उससे आपने बात कर ली, हिंदी अंग्रेजी में नहीं, हो गई बात, बस साधारण आदमी नहीं कर पाता, आपकी बात हो गई, आंखों ही आंखों में हो गया, और आपको पता है बात हुई है। मैं इन अनुभवों की बात कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूं वो बात आपने कुछ ऐसे सुन ली जैसे साधारण आदमी सुन ही नहीं पाता। ये खास अनुभव है। लोग कहते हैं हम बड़े योगी हैं, बड़े ध्यानी हैं, हमें तब अनुभव होते हैं जब हम आसन मार के बैठते हैं, आंख बंद करते हैं और समाधि में जाने की कोशिश करते हैं। तब तो तुम अभी बहुत निचले स्तर की साधना पर हो। तुमको इतना आयोजन करना पड़ता है, आसन बिछाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तब तुमको खास अनुभव होने शुरू होते हैं। बड़ी कोशिशों के बाद तुम्हें खास अनुभव होते हैं। असली आध्यात्मिक आदमी तो वो है जिसको रसोई में खास अनुभव हो जाए, जिसको नहाते धोते खास अनुभव हो जाए, जो यहाँ ऐसे सामने बैठा और उसको खास अनुभव हो गया। उसने तो कोई प्रबंध भी नहीं किया था, कोई कोशिश, तैयारी, आयोजन नहीं किया था, लेकिन उसको खास अनुभव हो गया। ऐसा होता है आध्यात्मिक आदमी के साथ। उसको दिन में 100 दफ़े खास अनुभव होते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि उसका जो पूरा जीवन ही है वो विशेष अनुभवों की एक लड़ी बन जाता है। पल पल जैसे एक श्रृंखला चल रही हो विशेष अनुभवों की। उसका हर अनुभव ही विशेष है। तुम जो सुन रहे हो उससे कुछ अलग सुनता है वो, तुम जो देख रहे हो उससे कुछ अलग देखता है, तुम जो सोच रहे हो उससे कुछ अलग सोचता है वो। तुम्हारा दर्द उसके दर्द से अलग है, उसका दर्द ऊंचा है, उसकी हंसी भी एक अलग अनुभव है। उसको जो ही अनुभव हो रहा है कि इतने ऊंचे तल पर हो रहा है कि उसके सब अनुभव विशेष हैं। तो जब तुम उससे पूछो व्हाट आर योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका तो हर एक्सपीरियंस ही खास है। जिनको 2 साल में एक दफ़े कोई खास अनुभव हुआ वो बता सकते हैं कि एक दिन मैं ध्यान में बैठा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी पीठ के पीछे विष्णु जी तैर रहे हैं। भाई तुम्हें लगा होगा, तुम झूठ नहीं बोल रहे, मान लिया, पर ऐसा तुमको 2 साल में एक दफ़े लगता है। हमारा तो ये है कि हम जहाँ जाते हैं विष्णु जी साथ साथ ही चल रहे हैं, तो हमें कुछ लगता ही नहीं। हर अनुभव खास है हमारा। खासियत माने क्या? विशिष्टता, एक ऊंचाई जो सबको उपलब्ध नहीं है, उसको ही तो विशेष कहते हैं ना। जब जीवन ही विशेष हो जाए तो हर अनुभव विशेष हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इनको बहुत गंभीरता से मत लेना, क्योंकि गंभीरता से ले लिया तो जो चीज़ विशेष लगने लग गई उसी पर अटक जाओगे। समझ में आ रही बात? जो विशेष लग रहा हो उसको बोलना साधारण। जब उसे साधारण बोलोगे तभी तो उसका अतिक्रमण करोगे। उसी को बोल दिया आहा बड़ा विशेष है, बड़ा विशेष है, बड़ा अच्छा, बड़ा ऊंचा, तो क्या होगा? जो ही चीज़ तुमको बहुत ऊंची लगने लग गई, बहुत सुहा गई, खास हो गई, उस पर ही तुम क्या करोगे? पालथी मार के बैठ जाओगे। और क्या करोगे? हो गया, अड्डा मिल गया, यही तो आखिरी है, कितना खास है। इसीलिए असली आध्यात्मिक आदमी कभी किसी खास अनुभव की बात करेगा ही नहीं। तो सब साधारण, इनमें क्या रखा है? अरे जो असली है उसकी तुलना में सब फीका है। और सच बताओ, उस असली की तुलना में अगर सब कुछ फीका नहीं है तो तुम्हें फिर वो असली चाहिए ही क्यों? असली आदमी क्या बोलेगा? हाँ हुआ था एक खास अनुभव, आंखें बंद करी थी, सतरंगा चबूतरा दिखाई दिया था आसमान में, और वाकई हो सकता है उसे दिखाई दिया हो, झूठ नहीं बोल रहा।
उसने आंख बंद करी तो उसको ऐसे दिखाई दिया अंतरिक्ष में सतरंगा चबूतरा है और उसकी पूरी देह उड़ करके उस चबूतरे में बैठने के लिए चली जा रही है। हो सकता है उसे ऐसा लगा हो, लेकिन वो इस अनुभव को कभी कुछ बात देगा नहीं, कहेगा छोटी बात। चबूतरा भी किसने देखा? आंखों ने देखा, मन ने देखा। मन तो अभी भी मौजूद ही था ना, मन नहीं होता तो चबूतरा कौन देखता? और हमें ऐसा लगा जरूर कि हमारी देह उड़ के चबूतरे पे जा रही है, पर देह तो बची ही रहेगा ही ना, देह से मुक्त तो नहीं हो पाए ना। तो इस अनुभव को खास क्यों माने? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इस श्लोक में विशेषतया स्पष्टीकरण किया गया है कि जीवात्मा जिन ऊंचाइयों का, विशेष ऊंचाइयों का भी अनुभव कर सकता है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का, सत्य का कोई अनुभव नहीं होता, एकदम कोई अनुभव नहीं होता। और आप किसी से ऐसे से मिले, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी सावधान कर रहा हूँ, जो कहे कि मुझे परमात्मा का अनुभव हुआ है, सत्य का अनुभव हुआ है, ये आदमी झूठा है, नादान है, दोनों है। इससे बचिएगा। इसकी मदद कर सकते हो तो कर दीजिएगा, पर इसके बहकावे में मत आ जाइएगा। सत्य का कोई अनुभव नहीं होता। सत्य वो जहां अनुभोक्ता ही विगलित हो गया। अनुभव कौन करेगा? किसने किया? कह रहे मुझे सच का अनुभव हुआ। किसने किया? तुम बड़े फन्ने खाओ, तुम सत्य के सामने भी मौजूद थे सत्य का अनुभव करने के लिए। सत्य सामने है, उसके सामने फन्ने का खड़े हैं, और क्या कर रहे हैं? सत्य का अनुभव ले रहे हैं, और फिर वापस लौट के बता भी रहे हैं कि हम गए थे, अभी सत्य का अनुभव करके आए हैं। यह आदमी खतरनाक है या मूर्ख है, जो भी है, काम का तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? परमात्मा से भिन्न है जीवात्मा। लेकिन वही जीवात्मा जब ऊंचाई पाता है तो आपको कुछ इशारे देता है। वो कम से कम से कम होता जाता है, कमतर होता जाता है। माने अहंकार जैसे जैसे ऊंचा उठता है अपना आकार घटाता जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है जैसे आरे की नोक, उपनिषद कह रहे हैं, आरे की नोक जैसा छोटा हो जाता है। ये उठते हुए अहंकार की निशानी है कि वो घटता जाता है, उठता जाता है, घटता जाता है, उठता जाता है, घटता जाता है। जितना उठेगा उतना घटेगा, इतना छोटा हो जाएगा जैसे आरे की नोक। थोड़ी देर पहले क्या बोला था? जैसे अंगूठा बराबर। चाहे अंगूठा बराबर बोले, चाहे आरे की नोक बराबर बोले, इशारा एक ही तरफ है। ऊंचाइयों पर अहंकार विगलित होता है, गलता है, घटता है, टूटता है। इतना सा रह जाता, इतना सा। अब इतना सा रह जाना भी जरूरी है, नहीं तो श्लोक नहीं आता। यही तो बताया जा रहा है कि योगी माने पहुंचे हुए योगी, छोटे मोटे योगी की तो बात करेंगे नहीं उपनिषद, कि नए नए अभी भी आए हैं नाड़ी योगी, उनकी भी यहाँ पे थोड़ा सा हाजिरी लगा दो। तो जो जरा किसी स्तर के योगी होंगे उन्हीं की चर्चा होगी ना। तो जो पहुंचे हुए योगी होते हैं उन्होंने बताया है कि अहंकार इतना या इतना, बस इतना सा बचता है। और उसके बाद का क्यों नहीं बताया? ओ, बताने के लिए बचे ही नहीं, बस बताने ही जा रहे थे कि डिस्चार्ज हो गया मामला। ले रखा था, बस बताने ही जा रहे थे, बताने ही जा रहे थे कि डिस्चार्ज हो गया। क्या फोन नहीं, बताने वाला वही खत्म हो गया, बताएं कैसे? तो जो आखिरी बात बताई वो ये बताई कि आरे की नोक जितना सूक्ष्म है, उसके आगे का बता नहीं पाए। वो आखिरी बात थी। समझ में आ रही है बात? और ये कब बताया? ये तब बताया जब अभी वह अहंकार से युक्त है और आत्मा के विशिष्ट गुणों से, माने प्रकृति के विशिष्ट गुणों से युक्त है। ये तब बताया। इसके आगे क्या है? इसके आगे न संकल्प है, न अहंकार है, न गुण है। इसके आगे सब खत्म है। निर्गुण है, निरहंकार है। उनकी कोई बात हो नहीं सकती। तो जो आखिरी बात हो सकती थी वो यहां तक कर दी। ये बात साफ साफ समझिएगा।
कोई पूछे कि आपने परमात्मा को देखा है, तो इससे क्या समझना चाहिए कि इस आदमी को अभी कुछ पूछने का अधिकार ही नहीं है। जवाब मत देने लग जाना, क्योंकि खतरा है। जानते हो क्या, ऐसे बहुत है जिन्होंने देखा है। जिनसे पूछो आपने परमात्मा को देखा, क्या बिल्कुल देखा है। करीब 2.25 महीने हो रहे हैं जब आखिरी बार देखा था, ठीक ठाक थे। हमने कहा था आ रही है वैक्सीन, चिंता मत करो। मास्क वास्क क्या लगाए घूम रहे हो तुम परमात्मा होके। ऐसों से बचना जो परमात्मा वगैरह से मिल के आ गए हैं।